रमेश जब एक हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने जाता है तो वो बिना इंटरव्यू दिए ही लौट आता है, क्योंकि जो उसका इंटरव्यू लेने वाला था उसको ही देख के वहां से वो भाग उठता है। और जो आसपास के लोग होते हैं वो ये बात सोचने लगते हैं कि आखिर उसने इंटरव्यू क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात होती है। जब आप कहीं पे नौकरी के लिए जाते हैं, वहां पे इंटरव्यू देते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको नौकरी की जरूरत होती है। लेकिन आप जब वहां पहुंचते हैं और बिना इंटरव्यू दिए वहां से लौटते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आसपास के लोग भी इस बारे में सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ, जो इंसान यहाँ पे नौकरी के लिए आया था वो अचानक से यहाँ से क्यों जा रहा है। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी अजीब थी, क्योंकि एक इंसान जिसको नौकरी की जरूरत थी वो इंटरव्यू देने आता है हॉस्पिटल में और बिना इंटरव्यू दिए वहां से निकल जाता है। ये सारी चीजें देखकर आसपास के लोग भी ये सवाल खड़े करने लगते हैं कि आखिर वो क्यों वहां से चला गया, वो भी अचानक से बिना कुछ बोले। बस उसने एक दिन पहले अपनी सीवी वहां पे भेजी, अगले दिन जब वो वहां पे पहुंचता है तो वहां पे जो उसका इंटरव्यू लेने वाले लोग होते हैं उनको देखता है और बिना इंटरव्यू दिए वहां से चला आता है। इतना भी नहीं होता कि वो जाके उन लोगों से मिले। फिलहाल आपको बताएंगे कि इस सारी चीजों के पीछे का कारण क्या था। जो रमेश होता है वो एक पढ़ा लिखा लड़का होता है, उसने डॉक्टरी की डिग्री ले रखी थी और वो एक डॉक्टर था। अच्छे खासे हॉस्पिटल्स में वो काम करता था, कई सारे अस्पतालों में काम किया। उसके बाद उसका जीवन काफी सही चल रहा था, एक जाने माने डॉक्टर की लिस्ट में आता था। लेकिन उसके अंदर एक खास बात ये थी कि जो उसको सैलरी मिलती थी या जितना भी वो पैसा कमाता था इन सारी चीजों से, वो उसको खुद के यूज के लिए नहीं रखता था, बल्कि जो वो पैसा होता था उसको दान कर देता था। कभी गरीबों में बांट देता था, तो कभी कुत्तों को खिला देता था खाना उससे लेके, कभी गाय भैंसों को खिला देता था। मतलब साफ तौर पे कहा जाए तो वो एक सोशल सर्विस करता था, और वो इतनी ज्यादा सोशल सर्विस करता था कि इस चीज से उसकी पत्नी परेशान थी। आपको बता दें उसकी पत्नी का नाम संगीता था, और संगीता इन सारी चीजों को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो इस तरह से पैसे बर्बाद करे। लेकिन जो रमेश था उसको इन सारी चीजों को करके काफी ज्यादा खुशी मिलती थी, क्योंकि उसका कहना था कि जब भगवान ने उसे इतना सक्षम बनाया है, इतना अच्छा खासा पैसा दिया है, तो क्यों ना वो सेवा करे। और वो इस तरह की सेवा करता था क्योंकि अस्पताल में वो मरीजों की देख रेख करता था, और जब अस्पताल से आता था तो गरीबों में पैसे बांटता था, उनको कपड़े देता था, उनकी देख रेख करता था, और आसपास के जो जानवर थे उनकी देख रेख करता था। मतलब पूरी तरह से वो सामाजिक रूप से एक अपने कर्तव्य पूरे निभा रहा था। और ये सारी चीजें संगीता को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, और इस वजह से संगीता और रमेश में आए दिन झगड़े होते रहते थे। संगीता जो होती है वो यहाँ तक ये बातें पहुंच जाती हैं कि वो तलाक लेने की बात करती, और संगीता रमेश से तलाक ले लेती है, क्योंकि रमेश जो था वो उसका साफ तौर पे यही कहना था कि वो कुछ भी हो जाए ये सारी चीजें नहीं छोड़ेगा। संगीता उससे तलाक लेती है, वो दूसरे लड़के से शादी करती है। जो दूसरा लड़का होता है वो भी डॉक्टर होता है, उसका नाम संजय होता है। वो भी अच्छा खासा खुद का हॉस्पिटल चला रहा होता है। लेकिन कुछ ऐसा होता है कि संजय की 2 साल बाद मौत हो जाती है। और जब वो दोनों अलग हुए थे, रमेश और संगीता, उस वक्त पे उनका एक बेटा भी था, और संगीता अपने बेटे को अपने साथ लेकर चली गई थी, क्योंकि उसका कहना था कि ये इंसान जो हमेशा देश सेवा में ही लगा रहता है वो मेरे बेटी का क्या ख्याल रखेगा। और कोर्ट भी इस चीज पे मर्जी जाहिर करती है, वो भी इस पे हामी भरता है और कहता है ठीक है संगीता के साथ उसका बेटा रहेगा, क्योंकि जो उसका बेटा था अभी उसकी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं थी, उसको अपनी माँ की जरूरत थी। इस वजह से संगीता अपने बेटे के साथ चली जाती है और संजय से शादी करती है। लेकिन उसके 2 साल बाद ही संजय की मौत हो जाती है, जिसके थोड़े समय बाद जो संजय का हॉस्पिटल था वो धीरे धीरे लॉस में जाने लगता है। इस चीज से संगीता काफी ज्यादा परेशान होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे। तो वहां पे वो वैकेंसीज निकालती है उस हॉस्पिटल से और सोचती है कि इसमें अच्छे खासे लोगों को भरेंगे और शायद तब तक हॉस्पिटल का नाम अच्छा हो जाए, तो अच्छी खासी सैलरी होती है। तो संजय ये बात सोचता है कि क्यों ना इस हॉस्पिटल में एक बार इंटरव्यू दे के देखें, क्योंकि वो शाम के वक्त खाली रहता था और उसे खाली समय बिताना पसंद नहीं था। इस वजह से वो वहाँ इंटरव्यू देता है। तो जब वो वहाँ सीवी भेजता है तो उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं रहता है कि वहाँ पे संगीता और संजय का जो वो हॉस्पिटल है या उसका इंटरव्यू जो है वो संगीता लेने वाली है। जब वो अपना दूसरे दिन जाता है, उसको जब कॉल आता है तो वो जाता है इंटरव्यू देने और वहां पे संगीता को देखता है, तो वहां से वो जाने लगता है।
तो ये सारी चीजें देख के सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर ये इंसान यहाँ इंटरव्यू देने आया, और लोग भी जो वहां पे इंटरव्यू देने आए थे वो लोग भी देख के हैरान हो जाते हैं। फिलहाल जब संजय वहां से निकलने लगता है तो उसका जो बेटा होता है वो बाहर आके उसको रोकता है, क्योंकि जो उसका बेटा था वो उससे आए दिन मिलता जुलता रहता था, क्योंकि कोर्ट ने इस बात के लिए कह रखा था कि वो हफ्ते में महीने भर में 1-2 बार मिल सकता है। लेकिन इस बारे में संगीता को कुछ नहीं पता था। संगीता नहीं मिलने देना चाह रही थी उस इंसान से, लेकिन जो वो लड़का होता है वो चोरी छुपे अपने पिता से मिलता रहता है। तो वो जब जाता है उसको रोकता है, तब तक संगीता भी पीछे से आती है और उसको रोकने के लिए कहती है, तो वो रुकने से मना कर देता है। संगीता अपनी पूरी कहानी बताती है कि किस तरह से उसका हॉस्पिटल इतना लॉस में चला गया, उसकी सख्त जरूरत है उसको। तो वो जब उसकी परेशानियों को सुनता है, क्योंकि वो एक नरम दिल का इंसान था, तो वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए तैयार हूँ। और वो जॉब भी करता है वहां पे। जब जॉब करता है तो शाम को एक दिन संगीता उससे कहती क्यों ना तुम आज मेरे घर पे खाना खा लो चल के। तो इस बात पे वो साफ तौर पे मना कर देता है रमेश। वो बोलता है कि मैं किसी के घर खाना नहीं खाता हूँ, मैं ऐसे नहीं चल सकता हूँ। लेकिन जब उसका बेटा और संगीता दोनों काफी जिद करते हैं तो वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जब वह उसके घर पे पहुंचता है तो वहां पे जब वो गाड़ी से उतरता है तो वो देखता है कि काफी सारे आसपास के जानवर उसकी गाड़ी के पास आ जाते हैं, और शाम के वक्त कुछ भिखारी आते हैं जिनको वो संगीता खाना देती है। तो ये सारी चीजें देखकर वो काफी ज्यादा असमंजस में पड़ जाता है कि ये औरत जो इन सारी चीजों से इतनी नफरत करती थी वो अचानक से ऐसे कैसे हो गई। तो फिर जब वो अपने बेटे से पूछता है तो उसका बेटा उसको बताता है कि जब से उसके दूसरे पिता की मौत हुई, यानी कि संजय की मौत हुई, तब से उसकी माँ इन सारी चीजों पे काफी ध्यान देने लगी है, सोशल सर्विस करने लगी है। इस वजह से वो अब अपने आप को इन सारी चीजों में बिजी रखती हैं, और अब उनको एहसास भी हो गया कि ये सारी चीजें करने से कितनी शांति मिलती है, कितना सुकून मिलता है। तो ये सारी चीजें देखकर जो रमेश होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है, और जो संगीता होती है वो भी उससे माफी मांगती है, उसको अपने साथ रहने के लिए कहती है। लेकिन वो साफ तौर पे मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है मैंने सब कुछ त्याग दिया है, अब बस मेरा पूरा जीवन देश के लिए ही, जो यहाँ पे लोग हैं, जो यहाँ के जानवर हैं, उन लोगों को मैं अपनी पूरी सेवा देना चाहता हूँ। मैं खुद का जीवन भूल चुका हूँ इन सारी चीजों के पीछे। संगीता बार बार उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकने से मना कर देता है। और जब वो वहां से खाना खाता है, निकलने लगता है, तब भी संगीता उसे देखती रहती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। फिर जो संगीता का बेटा होता है वो भी अपनी माँ को समझाता है कि वो अब नहीं रुकेंगी, क्योंकि उनका जीवन इन्हीं सारी चीजों में अब लग चुका है, और उनको अब इन सारे पारिवारिक मामलों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है। तो जब उसकी माँ पूछती है कि उसे इन सारी चीजों के बारे में कैसे पता, तो वो बताता है कि किस तरह से जब वो बड़ा हुआ तो लगातार अपने पिता को खोजने की कोशिश करता था। फिर उसको पता चला कि ये उसके पिता है, तो उनसे चोरी छिपे मिला करता था और उसे बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके। तो ये सारी चीजें जानकर संगीता भी काफी ज्यादा परेशान होती है। वो भी सोचती है कि काश ये जिन चीजों को मैं बुरा समझती थी उनको अच्छा समझ के अगर मैं रमेश के साथ रहती तो तीनों लोग कितना खुश रहते, उसका बेटा, उसका पति और वो खुद। उसको भी अपने किए पे काफी ज्यादा पछतावा होता है। लेकिन इन सारी चीजों में सबसे अच्छी चीज जो ये होती है कि संगीता जिन चीजों से नफरत करती थी वो सारी चीजें उसे पसंद आने लगती है, वो सारी चीजें करके उसे सुकून मिलने लगता है।